हेलो गाइस, आप देख रहे हैं न्यूरा पाठशाला एजुकेशन। और आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा साइंस का, क्लास 9th का। तो उसको हम देखेंगे, इज़ द मैटर अराउंड अस प्योर, वो वाला चैप्टर। तो गाइस, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप जानते हो कि मेरा नाम अनीता है और इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोस प्रोवाइड कर रखी हैं 9th क्लास के भी। और अभी बीच में मैंने काफ़ी वीडियोस नहीं प्रोवाइड किया है। उसका रीज़न रहा कि मेरे खुद के एग्ज़ाम्स थे तो मैं नहीं प्रोवाइड कर पाई। बट अब हम आगे जो है आपको वीडियो बराबर मिलती रहेंगी। जो है वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और कि गाइस, जितना भी हो सके प्लीज़ इन वीडियोस को आप शेयर करिए, ताकि एक जो टारगेट रहता है 1000 सब्सक्राइबर का, तो वो मैं अचीव कर सकूँ जल्दी से जल्दी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए लिखा है व्हाट इज मीन बाय अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का क्या मतलब होता है? सब्सटेंस हैविंग अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। कि ऐसा चीज कोई जो कि क्या है, सिर्फ एक मतलब कि जो है एक टाइप ऑफ पार्टिकल से बनी हो, ठीक है, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से जो बनती है उसको हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाइड्रोजन हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, ये क्या है, इसका किसका एग्जाम्पल है? प्योर का। अगर इसमें स्पीड आपको ज़्यादा लग रही हो तो प्लेबैक स्पीड होती है हमारे पास, वहाँ पे आप कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है आपके पास? नेक्स्ट है आपके पास लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कि हमें क्या करना है, हमें होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंस बताना है। तो देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, देखिए होमोजेनियस मिक्सचर इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन ईजली। कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम आराम से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। देयर आर नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन इन द होमोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पे क्या है, हमारे पास कोई ऐसे सेपरेशन बाउंड्रीज नहीं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कांट बी इजली सेपरेटेड। कि उसको हम आराम से क्या है, अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, चावल से कंकड़ आराम से अलग कर सकते हैं, लेकिन इसमें पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल बताया है, अलॉय हो गया है, सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। देखिए पानी में आप जरा नमक को घोलिए और मैं कहूँ आपको हाथ से अलग कर दीजिए, इज इट पॉसिबल फॉर अस? नहीं होगा, है ना। इसलिए नेक्स्ट आ जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अभी हमने देख लिया होमोजीनियस मिक्सचर में कैसे था, अब हम देखेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। इट्स कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स कैन बी सीन ईजली। इसके जो पार्टिकल्स होंगे हम उनको क्या है, आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए हैव विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसमें क्या होता है, इनमें विजिबल बाउंड्रीज होती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें बता रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, वो भी देख लीजिए। एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ सैंड, कॉमन सॉल्ट, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर एक्सेट्रा, ठीक है। ये नेक्स्ट आपके पास है, ये सेम आई थिंक आ गया, तो इसे छोड़ दीजिए क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है। यस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हाउ आर द सॉल्वेंट, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कि तीनों आपस मतलब कि एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, सॉल्यूशन की बात करी है, सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस, ठीक है। कि अगर हम सॉल्यूशन की बात करें या ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो दोनों ही क्या है, होमोजेनियस। और अभी हमने पढ़ा है होमोजेनियस मिक्सचर ऐसे होते हैं जिन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिनकी सेपरेशन बाउंड्रीज नहीं होती हैं, ठीक है। आगे चले, दूसरा क्या बताया हुआ है, देखिए कि नो टिंडल इफेक्ट, इसमें कोई टिंडल इफेक्ट नहीं होगा। सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी फिल्टर्ड बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स कौन से होते हैं, जिनको हम घोलते हैं। जैसे कि आप देखिए, ये आपके पास वो गिलास है और गिलास के अंदर हमारे पास है वाटर, वाटर के अंदर आप क्या करते हो, सॉल्ट को घोलते हो, तो सॉल्ट क्या कहलाएगा बच्चे, आपका सोल्यूट कहलाएगा, समझ में ना। और जिसमें घोला जाता है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट, उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो क्या कहा है कि जो हम, जैसे मैंने नमक को वाटर में घोला है मान लीजिए, तो वो सोल्यूट जो होगा वो हमें विजिबल, उसको हम क्या है, फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते हैं। तो सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी फिल्टर बाय यूजिंग फिल्टर पेपर, ठीक है। देखिए, ट्रू सोल्यूशन इज ट्रांसपेरेंट। ट्रू सोल्यूशन कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब जो आर पार दिखने वाला है जिससे, है ना, तो वैसा। आगे देखिए, आगे क्या दिखा है, आगे आपका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सी वाटर, एलॉय, सॉल्यूशन ऑफ लेमन जूस इन वाटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ जाते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या आपके पास है,
सॉल्यूशन कह लो या कोलाइडल सॉल्यूशन इज़ अ हीट्रोजीनियस मिक्सचर। ये कैसा है? हीट्रोजीनियस मिक्सचर। और अभी मैंने आपको हीट्रोजीनियस का बताया था कि जैसे हम क्या है आई से देख सकते हैं जिसकी सेपरेशन बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है। अभी देखिए इसमें क्या है, हमने पढ़ा था कि वहाँ टिंडल इफेक्ट नहीं होता है। कहाँ पर? सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन यहाँ टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। कैन नॉट बी सेपरेट बाय द बाउंड्रीज ऑफ ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। इसे हम एक ऑर्डिनरी जो फिल्टर पेपर होता है उससे इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते हैं। देयर मे बी ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। देखिए ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जैसे आपने ग्लास देखा होगा, है ना। ग्लास के अगर आप आर पार देखोगे ना, यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग। क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि इसकी उसे क्या है, हमें पूरा क्लियरली दिखता है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे हमें आर पार दिखने वाला है वो कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसलूसेंट क्या होता है? जैसे धुंधला दिखने वाला है। आप एक काम करिएगा, मतलब जिससे भी आपको क्या करेगा, धुंधला दिखेगा, है ना, वो किस में चला जाएगा? आपका ट्रांसपेरेंट में चला जाएगा, सॉरी ट्रांसलूसेंट में चला जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, कफ सिरप है, मिस्ट है, फॉग है, क्लाउड है, मॉस स्मोक है, मड है, एक्सेट्रा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपके पास क्या है? सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। तो सस्पेंशन क्या होता है? देखिए सस्पेंशन इज ऑल्सो हीट्रोजीनियस मिक्सचर। ये भी क्या है? हीट्रोजीनियस मिक्सचर है। टिंडल इफेक्ट होगा। ये ट्रांसपेरेंट और या ट्रांसलूसेंट कुछ भी हो सकता है। सेपरेशन ईजिली बाय फिल्टर पेपर। देखिए वहाँ पे जब हमने देखा था कोलाइडल सोल्यूशन में, तो कोलाइडल सोल्यूशन में सेपरेशन ईजिली नहीं हो सकता है। ईजी मतलब कोई ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि यहाँ पे जो है फिल्ट्रेशन आराम से हो सकता है। एग्जाम्पल बता रखा है, मिक्सचर ऑफ सैंड इन वाटर, मिक्सचर ऑफ चॉक इन वाटर। तो ये आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। कहते टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। कि हमें उसकी कंसंट्रेशन देखना है किस में? इस टेम्परेचर पे। कौन से टेम्परेचर की बात कर रहे हैं? 293 केल्विन पर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था जो चीज़ भी घोलते हैं उसको सोल्यूट कहते हैं। और हम क्या घोल रहे हैं आप ध्यान से देखिए, 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड घोला जा रहा है। इसलिए क्या होगा? मास ऑफ सोडियम क्लोराइड जो बताया वो क्या है आपके पास? 36 ग्राम। और वी कैन राइट हेयर सोल्यूट। सोल्यूट क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसको हम क्या कर रहे हैं, वाटर में जो कि 100 ग्राम है उसके अंदर घोलने वाले हैं। तो यहाँ पे वाटर क्या हो गया है, अभी आपको बताया था, ये सॉल्वेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। और जो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, NaCl जो है, उसको हम घोल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सोल्यूट हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। मास ऑफ वाटर कितना है आपका? 100 ग्राम है। अभी देखिए अब क्या आपके पास है, सोल्यूशन कैसे बनता है। देखिए अगर मैंने जैसे मान लीजिए नींबू पानी बनाया ना, और उसमें मैंने शुगर भी मिला रखी है, तो जो बनकर पूरा तैयार हो जाएगा उसको हम सोल्यूशन कहते हैं। मतलब क्या? सोल्यूट में सॉल्वेंट जब मिला देते हैं और उससे जो निकल कर आता है रिजल्ट, उसको क्या कह देते हैं? सोल्यूशन कह देते हैं। ठीक है, तो अब ये दिख रहा है सोल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या लिखा है? मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे देखिए 36, यहाँ पे देखिए 100, 100 प्लस 36 करिए तो कितना आएगा? 136 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट जो है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के लिए हमारे पास क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? देखिए मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 100। तो अभी देखिए मास ऑफ सोल्यूट कितना था? 36 ग्राम, जो कि NaCl सोडियम क्लोराइड था, है ना। और जो मास ऑफ सोल्यूशन अभी आपके सामने निकाल के बताया, देखिए 136 ये हो जाएगा। और बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट परसेंटेज, ठीक है, अब क्या निकालना है? परसेंटेज। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। हमें इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ यू सॉल्व द कंप्लीट वन और यू विल गेट 36.47%। ठीक है, मैं फिर बोल रही हूँ, अगर स्पीड तेज़ हो तो प्लीज़ आप प्लेबैक स्पीड पे जाकर जो है उससे स्पीड कम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। आगे आपके पास क्या है? हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल। कि मान लीजिए केरोसिन और पेट्रोल की जो है उसका मिक्सचर है, डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज़ मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस होता है किनके बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है, तो वो कितना है? 26 डिग्री सेल्सियस है। व्हाट इज़ द मिसिबल, विच आर द मिसिबल विद ईच अदर। ठीक है, मतलब मिसिबल कौन से होते हैं? जो आपस में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, और इमिसिबल कौन से होते हैं? जो आपस में मिक्स नहीं हो पाएंगे। तो देखिए सिंपल distillation is the method which can be separate the mixture of kerosene and petrol। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बाय मोर देन 25
डिग्री सेल्सियस। एक बात याद रखिएगा, ये जो सिंपल डिस्टिलेशन है ये हम सिर्फ मेथड तब लगाते हैं जब दो, आप कह सकते हो दो जो मिक्सचर हैं, ठीक है, तो उनको अगर हमें क्या करना है, सेपरेट करना, उनके बॉइलिंग पॉइंट में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है? तो इससे ज़्यादा मतलब ऐसे, तो अगर इतना जैसे मिल जाता है डिफरेंस, तो हम इसमें कौन सा मेथड यूज़ कर लेते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ कर लेते हैं। तो अब उसने वो पूरा एक्टिविटी बताया तो उसको हम नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। आगे आपके पास क्या है, देखिए, नेम द टेक्निक टू सेपरेट कर्ड जो है बटर फ्रॉम कर्ड। कि अगर हमें क्या करना है, मक्खन निकालना है, ठीक है, बोला ना बटर फ्रॉम कर्ड, ये दही से हमें क्या मक्खन निकाला है, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर निकालना है, कपूर फ्रॉम सॉल्ट निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमारे पास होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी टेक्निक होती है, आपने देखा होगा आपके घर में भी मम्मा क्या करती है, मलाई को कलेक्ट करते रहते होंगे, और जैसे काफ़ी सारी हो जाती है उसको मिक्सचर में डाल के उसको अच्छे से ग्राइंड करती हैं, और उससे क्या हो जाता है कि जो देखोगे आप, क्योंकि जो बटर होता है वो लाइट इन वेट होता है, हल्का होता है, इसकी वजह से वो क्या कहता है, वो ऊपर ऊपर आ जाता है। और जो अगर हम देखो जो भी दही मान लीजिए आप उसे, ठीक है, वो नीचे रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो हैवियर इन वेट होता है। तो उसके लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो कौन सी होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन होती है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा आपके पास क्या है, सी फ्रॉम सॉल्ट वाटर। तो देखिए सी फ्रॉम सॉल्ट वाटर मतलब कि आप क्या कर रहे हो, समुद्र से क्या कर रहे हो, नमक निकाल रहे हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एवोपरेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। एवोपरेशन टेक्निक क्या होता है बता दूं, इसमें क्या होता है, जो पानी पानी होता है ना वो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, और नीचे रह क्या जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा। क्या रह जाएगा, सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कपूर फ्रॉम सॉल्ट, ठीक है। कपूर को हम क्या करना है, सॉल्ट जो है, तो इसमें हम जो टेक्निक लगाते हैं वो होती है सब्लिमेशन। कौन सी होती है, सब्लिमेशन। देखिए सब्लिमेशन जो है, इस टेक्निक को हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, ऐसा क्यों है, सब्लिमेशन में क्या होता है, देखिए इसमें जो है एक जो सॉलिड है वो लिक्विड में विदाउट कन्वर्ट क्या करता है, वेपर्स में चला जाता है। समझ में आ रहा है आपको, मतलब सॉलिड जो है डायरेक्टली किस में, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। सॉलिड किस में हो रहा है, वेपर्स में, ठीक है। यहाँ पर वो जो है सॉलिड लिक्विड स्टेट में नहीं जाता है, तो वो क्या है आपके पास, कपूर की बात कर रहे हैं मैं, और इस टेक्निक को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो समझ में आ गया, पहले वाले में सेंट्रीफ्यूगेशन, दूसरे वाले में एवोपरेशन, और तीसरे वाले में सब्लिमेशन। आगे चलते हैं। आगे आपके पास क्या है, देखिए, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन से हम, मतलब ये जो टेक्निक है क्रिस्टलाइजेशन, उसमें हम जो है जो है कौन सी मतलब क्या क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक है, किस तरह के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड कैन बी यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ दोज मिक्सचर विच कंटेन इनसॉल्युबल और सोल्युबल इम्प्योरिटीज़। मतलब जो क्या है, ना घुलने वाली जिसमें इम्प्योरिटीज़ हो या घुली हुई इम्प्योरिटीज़ हो, उनको सेपरेट करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक की यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है उसको देख लेते हैं। पहला बोला हुआ है क्लासीफाई केमिकल एंड फिजिकल जो है चेंज। अब केमिकल और फिजिकल चेंज में सबसे पहला आपके पास क्या है, देखिए, कटिंग ऑफ, सॉरी, यस, देखिए, अब आप देखोगे जो फिजिकल चेंज, पहला मेरे को क्या क्या बोला हुआ है, देखिए, पहला बोला हुआ है आपको, यस, यहाँ से देखिए, पहला क्या है, कटिंग ऑफ ट्रीज। कटिंग ऑफ ट्रीज किस में होगा, ये फिजिकल चेंज होगा, ठीक है। कोई मतलब देखिए केमिकल चेंज होने के हमारे पास ना चार होते हैं, या तो उसमें से क्या हो, जो है एवोल्यूशन ऑफ क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए, मतलब उसमें से गैस निकले, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है आप उसमें कि चेंज इन स्टेट होना चाहिए, मतलब कि वो सॉलिड से क्या है गैस में कन्वर्ट हो रहा हो, या सॉलिड से किस में, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो, या लिक्विड से किस में, गैस में मतलब जब कन्वर्जन होती है, ठीक है, मतलब स्टेट की चेंज होना चाहिए। स्टेट जब चेंज हो जाती है तो भी वो किस में चला जाता है, केमिकल चेंज में चला जाता है, ठीक है। तो ये है, तो अब हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कटिंग ऑफ ट्रीज। तो कटिंग ऑफ ट्रीज हमारा क्या है, फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, मेल्ट ही तो हुआ है, गीला हुआ है दोबारा से, है ना, तो वो किस में आ जाएगा, आपका फिजिकल चेंज में, ठीक है। तो दिख रहा है आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा है जो है किस में चला गया आपके पास, फिजिकल चेंज में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपके पास, रस्टिंग ऑफ एलमीरा। देखिए किसी भी एलमीरा में एक बार जंग लग जाए तो क्या दोबारा सही हो सकती है वो एलमीरा, नहीं हो जाएगी, है ना, वो सही नहीं होगी। तो इसका मतलब वो कैसा रिएक्शन है, वो आपका जो है केमिकल रिएक्शन में चला जाएगा, इसलिए रस्टिंग ऑफ आयरन इसमें नहीं आएगा। यहाँ पे दिया होगा शायद, अगर दे रखा होगा केमिकल चेंज का, ये रहा, देखिए यहाँ पे देख रखा है, दिख रहा है आपको,
ये देखिए केमिकल चेंज है आपका, ये रस्टिंग ऑफ एल्मीरा। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह से आप देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, जो है नेक्स्ट आपके पास क्या है, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम। ठीक है, कि अगर हम क्या करते हैं, बॉईल करते हैं वाटर को और उसकी स्टीम बन के चली जाती है। ठीक है, तो जो है आप पता है स्टीम बनेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद दोबारा उससे क्या बन सकता है, दोबारा जो है पानी बन सकता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, वो कैसा फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास नेक्स्ट बोला है डिजॉल्विंग ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर। तो देखिए अगर हम नमक को पानी में मिलाते हैं तो हमें पता है कि नमक को हम जो है किससे, कोई एक टेक्निक है एवोपरेशन, उससे क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है ना, दोबारा से उसको लेके आ सकते हैं। तो वो क्या है एवोपरेशन से कर लेंगे, इसका मतलब ये फिजिकल चेंज तो है।